हैं आप सब। मैं दीपिका शर्मा आज आपके सामने फिर एक बार से अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट जो है शिक्षण अभिक्षमता, उसके टॉपिक्स में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ शिक्षण के बारे में। तो शिक्षण के अभी तक हमने शिक्षण के प्रकार पढ़े हैं। तो शिक्षण के प्रकार में हमने फर्स्ट हमारा जो था वो हमने पढ़ा था शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। सेकंड जो हमने शिक्षण का प्रकार था वो हमने पढ़ा था स्तरों के आधार पर। स्तरों के आधार पर तो शिक्षणों के स्तरों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि शिक्षण जो है वो स्तरों के आधार पर 3 टाइप्स के होता है। पहला जो है आपका वो है स्मृति स्तर, दूसरा आपका है बौद्धिक स्तर और तीसरा है आपका चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर में मैंने आप लोगों को पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें उसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहला चरण जो है वो है योजना बनाना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा है तुलना या सामान्यीकरण करना और चौथा है मूल्यांकन करना। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक स्तर के बारे में। थर्ड जो है हमारा स्तरों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट होता है वो है स्मृति स्तर, दूसरा है हमारा बौद्धिक स्तर, और थर्ड है हमारा चिंतन स्तर। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड बौद्धिक स्तर। स्मृति स्तर मैं आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब सेकंड है हमारा बौद्धिक स्तर। तो बौद्धिक स्तर के जो प्रवर्तक थे, बौद्धिक स्तर के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके मॉरिसन। अब पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मृति स्तर के प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट थे, और अब है बौद्धिक स्तर। तो बौद्धिक स्तर के प्रवर्तक जो थे वो है मॉरिसन। तो जो आपका बौद्धिक स्तर है उसमें उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है बौद्धिक स्तर का? उसका उद्देश्य है छात्रों में विषय की समझ को विकसित करना तथा उनके लक्ष्य को उनको समझाने का प्रयास करना। कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट की समझ जो है उसको विकसित करना है। उसको हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें चीजें बतानी है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है, इस सब्जेक्ट की क्या आवश्यकता है आगे उनके लक्ष्य को उन्हें प्राप्त करने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका लक्ष्य है यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करना, ठीक है। तो यूजीसी नेट में जो भी आपके आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी पीजी में आपका सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो या फिर आपका एजुकेशन हो, तो उसके जरिए आप किस तरीके से अपनी ही फील्ड में आगे चल के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके बौद्धिक स्तर में आता है। अब बौद्धिक स्तर में जो उसकी संरचना है वो किस तरीके से होती है? तो बौद्धिक स्तर की संरचना जो है ये आपका मैं सेकंड पढ़ा रही हूँ बौद्धिक स्तर। तो बौद्धिक स्तर की जो संरचना है, उद्देश्य तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चों में विषय की जो समझ है उसको विकसित करते हुए उनको उनका लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में बताना। अब आती है इसकी संरचना की, बौद्धिक स्तर की संरचना कैसे होती है? तो सबसे पहले अन्वेषण करना, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं शोध करना।
शोध करना। अब अन्वेषण शोध करना हो गया, फिर नेक्स्ट इसकी प्रोसेस आ जाएगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण के बाद आपका जो इसके आगे की प्रोसेस आएगी प्रस्तुतिकरण करने के बाद है इसका मतलब अनुकूलन करना। अनुकूलन करना तो अन्वेषण में हो गया कि हमने बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया रिसर्च करने के लिए। बच्चे जब उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे उसके बाद वो प्रस्तुतिकरण करेंगे, बताएंगे कि उस टॉपिक में उन्होंने क्या क्या खोज करी या क्या क्या चीज़ों का पता किया। फिर उसके बाद आएगा अनुकूलन करना। हम देखेंगे कि उन्हें किस तरीके का आगे होमवर्क, एक तरीके से देखा जाए कि उन्हें किस तरीके का आगे होमवर्क देना चाहिए। अनुकूलन का मतलब हो गया कि बच्चों को आगे किसी और टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये हमारा हो गया बौद्धिक स्तर। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं, अन्वेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना और अनुकूलन करना। अब जो आपका स्तर है वो है आपका चिंतन स्तर। अब चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक थे वो थे हंट। अब चिंतन स्तर के जो आपके प्रवर्तक आएंगे, चिंतन स्तर के प्रवर्तक थे आपके हंट। प्रवर्तक के नाम जरूर याद करेगा क्योंकि कभी कभी शॉर्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एमसीक्यू टाइप के, तो उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से स्तर के कौन से प्रवर्तक हैं। अब नेक्स्ट है आपका चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर के लिए मैंने आपको बताया कि चिंतन स्तर के प्रवर्तक जो है वो है आपके हंट। अब चिंतन स्तर में आप लोगों का जो स्मृति स्तर है और जो बौद्धिक स्तर है उन दोनों का समावेश होता है, उन दोनों का मिला जुला कार्य होता है चिंतन स्तर में। अब जो चिंतन स्तर है, अब हम बात करेंगे कि उसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो चिंतन स्तर का उद्देश्य है छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन को विकसित करना। छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन को विकसित करना, या हम कह सकते हैं आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना। चिंतन स्तर के प्रवर्तक जो हैं वो हंट है और चिंतन स्तर जो है वो आपका चिंतन स्तर जो है आपका वो स्मृति स्तर प्लस आपका बौद्धिक स्तर, इनका मिला जुला समावेश है। इनका मिला जुला समावेश है कि चिंतन स्तर में स्मृति स्तर के आधार पर, बौद्धिक स्तर के आधार पर आगे बच्चों की लाइफ में जो भी उनका उद्देश्य है, चाहे वो उनका अपना पर्सनल हो, चाहे वो उनका सामाजिक तौर पर हो, सोशल के तौर पर हो, तो उसमें उनके चिंतन स्तर को विकसित करना या फिर हम उनका आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना भी कह सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षण के प्रकार में शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण स्तरों के आधार पर, तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर जो है आपका वो होता है 3 टाइप्स का, वो होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और स्तरों के आधार पर आपका जो शिक्षण होता है वो 3 टाइप का होता है, स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर, चिंतन स्तर। जिसमें स्मृति स्तर जो थे, स्मृति स्तर उसके प्रवर्तक थे आपके हर्बर्ट, बौद्धिक स्तर के प्रवर्तक थे आपके मॉरिसन और चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं आपके हंट। और चिंतन स्तर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि चिंतन स्तर जो होता है वो स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर का मिला जुला रूप होता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को शिक्षण के प्रकार में बताया, शिक्षण के प्रकार के बारे में बताया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को शिक्षण के प्रकार के, अभी तो मैंने आपको 2 टाइप्स बताया कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, स्तरों के आधार पर। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हम उसका
थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग को मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक